हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स मैथ क्लास। आप सभी को इस मैथ क्लास में वेलकम है। इस चैनल का नाम है एमके कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लास। मैं आप सभी की अंग्रेजी टीचर जिसका नाम है रजनी, आप सभी को बिहार पुलिस का नेक्स्ट सेट करवा रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत जल्द आप सभी को एग्ज़ाम में पता ही होगा ही कि अगले महीने से आप सभी का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द ऑर्डर्स। ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है और उसके अलावा आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसको सही रूप से अरेंज करके इस ऑप्शन में से एक सही होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते क्या बोला गया, द रैटल स्नेक। देखा जाए तो क्या है, सिंगुलर में है। द रैटल स्नेक किस में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमेशा वर्ब भी उसी तरह का ढूंढेंगे, सिंगुलर में ही। देखा जाए तो इट तो है नहीं, ऑर्गेन्स होगा नहीं, नो ये बिल्कुल होगा, सेंस नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो कौन सा वाला सही लग रहा है, आर 1 नंबर में आएगा। देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन में आर देखिए कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आना चाहिए। यहाँ पे आर है, ऐसे क्यों है आर। देखा जाए तो ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। एक ही बार में हम फाइंड आउट कर लिए आसानी तरीके से। द रैटल स्नेक नोन्स व्हेन टू डाई व्हेन लाई लॉ बिकॉज। उसके बाद देखा जाए तो आर के बाद क्या होगा, पी इट्स हैथ स्पेशलाइज द जैकोबसन। फिर क्या है क्यू, क्यू में क्या, ऑर्गन विच गिव इट द हाइटन। और लास्ट में एस है सेंस फॉर स्मेल टू डिटेक्ट द प्रेयर। ये सही रूप है सजाने का, जो कि आर से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन में एक ही आर है, इसीलिए आसानी रूप से हम लोग क्या कर लिए, ऑप्शन से आसानी तरीके से ढूंढ लिए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह का भी रीअरेंज करने का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंस वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कहा गया है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट शब्द को चुनना है जो क्वेश्चन में अंडरलाइन किया गया है। जो कि अंडरलाइन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो क्या है, डिलेक्टेबल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डिलीशियस, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो, इसका मतलब ये होता है। इवन दो मार्गन हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील। एक मार्गेंट है जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मील खा चुकी है। शी वुड नॉट रजिस्ट, रजिस्ट मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रही है। ईटिंग 2 स्लाइस ऑफ डिलेक्टेबल पीस, मतलब होता है ना एकदम स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया, 2 बाइट 2 स्लाइस लेने से वो रोक नहीं खुद को पा रही है। यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिलीशियस। डिलेक्टेबल मीन्स क्या होता है, डिलीशियस, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो खाना। जो अभी स्वादिष्ट खाना आएगा तो अपने आप को रोक पाइएगा, नहीं रोक पाए। 2 ना 2 पेट भरा भी रहेगा फिर भी आप चाहिएगा कि 2 पीस और थोड़ा कुछ ना कुछ खा ले। स्टिल का मतलब होता है बासी खाना। मीनिंग जान लीजिए बस। न्यूट्रिशन का मतलब जिससे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है उसको कहता है न्यूट्रिशंस। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ, जो सड़ गल जाता है खाना उसको कहा जाता है। समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हो गया, डिलीशियस, जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो बोला गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। क्या कहा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। क्या हमें निकालना है, इनडायरेक्ट फॉर्म निकालना है ऑफ अ गिवन सेंटेंस। सेंटेंस जो दिया गया है, जो कि यहाँ पे है सेंटेंस, इसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म को निकालना है। क्या दिखाना है, इनडायरेक्ट फॉर्म को हमें दिखाना है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म आपको पता कैसे लगेगा कि इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे, इनडायरेक्ट फॉर्म या डायरेक्ट फॉर्म दोनों अगर निकालने हैं बहुत आसान तरीका, देखते जाइए। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी द चार्लेटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। ये कहा गया है। अगर देखा जाए सेंटेंस में हमेशा विल जो है, अगर इसका पास्ट फॉर्म हमें ले जाते हैं तो वुड होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। पहले ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि अगर विल है, अगर उस चीज़ को पास्ट में ले जाना है तो वुड उसका होगा। अब ऑप्शन में ऐसा भी ढूंढिए कि कहीं कहीं पे वुड तो है कि नहीं है, ये भी एक बार चेक कर लेते, उसके बाद पढ़ते हैं। She told me that she charlatan would be an breaking she in the safe, यहाँ पे हमें would दिखा। She said to me that charlatan will be a breaking in the safe, नहीं है, will ही है, जो कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म होगा नहीं। She said to me that charlatan can be नहीं होता है। She said to me that charlatan is लगा है, ये भी नहीं हो। मीन्स हमें एक ही जगह वुड दिखाई दे रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ गए। तो कभी कभी हमें छोटे छोटे चीज़ों पे इंग्लिश में ध्यान देनी है कि किस तरह से हमें बेसिक चीज़ों को लाना है। होता है ना कि हमें गाना बहुत जल्दी याद हो जाती है ना। कोई भी गाना अगर सॉन्ग न्यू अभी निकलेगा तो सॉन्ग बहुत आसानी से हमें याद हो जाता है, और पढ़ाई जो है हम लोगों को जल्दी आसानी से याद नहीं होता। लेकिन हमें पढ़ाई पर भी क्या करना है, उसी तरह अगर पढ़ाई को अगर सॉन्ग बना ले, सॉन्ग की तरह डेली सुने। जिस तरह आप सॉन्ग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हैं, तो गाना आदमी सुनता है। कभी कभी पढ़ाई को भी क्या कीजिए ना, एक सॉन्ग बना लीजिए कि मैं पर डे पढ़ना है। हम नहीं कह रहे कि आप 24 आवर पढ़िए, बट इंग्लिश के भी हम बस इंग्लिश पे इसलिए कह रहे हैं फोकस, क्योंकि अक्सर लोग इंग्लिश पे क्या करते हैं, फोकस नहीं करते, स्किप कर देते हैं। बिहार में देखा जाए तो पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन है ऐसे पर्टिकुलर लोग जो अंग्रेजी को इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, अंग्रेजी को सोचते हैं कि हमारे लिए टफ है, छोड़ देते हैं। बट हमें अंग्रेजी पर भी ध्यान देनी है कि अंग्रेजी है क्या। तो नेक्स्ट जो है ये है, छोटे छोटे चीज़ों पे इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा है, जिसका बिल का पास्ट टेंस क्या होगा, वुड होगा। हमें एक ही ऑप्शन में वुड दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा ए नंबर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स का मतलब क्या हुआ, मुहावरा पूछा गया है। फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई इनटू द पैशन क्या है, फ्लाई इनटू अ पैशन। इसका मतलब होता है कि अचानक गुस्सा आना। ठीक है, तो टू बी एन एग्रेसिव, टू बी एट अ टाइम, टू बिकम एग्रेसिव ऑफ्टन, टू बिकम एंगर सडनली, टू बी ऑलवेज एंग्री। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है टू बिकम एग्री सडनली। तो आइटम्स को भी ध्यान में रखनी है कि किस तरह का पूछे जाएंगे। कभी हो सकता है कि फ्लाई मतलब उड़ा हुआ, वैसा नहीं है, ये मुहावरा है। इसमें मुहावरे में एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि इसका हिंदी जान लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी मुहावरा का मीनिंग के अनुसार आंसर को ढूंढिए। फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से एकदम उत्तेजित हो जाना, अचानक से आपको गुस्सा आ जाना, इसको कहा जाता है फ्लाई इनटू अ पैशन। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में सारे क्वेश्चन टफ ही होंगे। लेवल जो इसका रहेगा ना ज़्यादा हाई रहेगा ना ज़्यादा लो रहेगा, एवरेज लेवल आप सभी को पूछे जाएंगे। और उम्मीद है कि अंग्रेजी जो 10 मार्क्स का है, आप सभी अगर सही रूप से अगर पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 8-9 नंबर ले ही आना है। एकदम फिक्स कर लीजिए एम कितने को ले आना है। समझ गए। कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या लक डिसाइड होता है, क्योंकि आप अगर कंसंट्रेट तरीके से, आप कमज़ोर भी है अंग्रेजी में, नहीं आता है पढ़ने, मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, ABCD कुछ नहीं आता, अगर कमज़ोर, लेकिन आप रेगुलर एक 20 डेज जो अगर बचा हुआ उसमें अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं अंग्रेजी को भी, एक आधा घंटा भी आप अगर समय दे रहे, एक सेट लगा रहे, 10 को क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, तो निश्चित है आप 7-8 नंबर 10 में से जरूर ले आइएगा, अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखते हैं तो। वरना खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंट लो है कि नहीं, अंग्रेजी के ही नाम पे अधिकांश बच्चे को लगता है कि अंग्रेजी हमारे ऊपर से जाता है, कुछ नहीं हमें। अरे बाबा, आपके ऊपर से क्यों जाता है, आप थोड़ा तो ध्यान दीजिए ना।
आप थोड़ा ध्यान देंगे, बिल्कुल आप सभी का अंग्रेजी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चों को ध्यान से दिख रहा होगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को इसको पैसिव रूप में चेंज करना। सालू हैज़ ऑर्डर्ड अ न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम। ये क्या एक्टिव है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। हमेशा क्या लिखा हुआ है देखिए, हैज़ ऑर्डर्ड। यहाँ पे जब न्यू कॉपी जब लिख दिया तो इसके साथ क्या होना चाहिए, हैव बीन ऑर्डर्ड। क्या होना चाहिए, ऑर्डर। हमेशा अगर हैज़ लगा हुआ है तो उसको हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में। तो आप सभी को देखना है कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है, न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सालू। यहाँ पे हैव बीन लिखा हुआ है जो कि क्या है, गलत है। न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय सालू। यहाँ पे हैज़ बीन लिखा हो, ए भी नहीं हो। न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम हैज़ बीन है, ए भी नहीं होगा। न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सालू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सबको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैसिव फॉर्म पूछा है। यहाँ पे पूछा है सालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज। तो यहाँ पे हैज़ जो है किस रूप में चेंज हो जाएगा, हैव के रूप में। हैव के साथ हमेशा बिन लगता है। ऑर्डर न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम, ए ऑर्डर होना चाहिए, जो कि डी नंबर सही है कि न्यू कॉपी ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सालू। समझ गए, एक क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनिम्स। क्या पूछा गया, एंटीनिम्स पूछा गया। एंटीनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटीनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ऐसे शब्द जिसका उल्टा हो। विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, विलोम शब्द भी कहा, जिसका क्या अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। अगर लोकल आपको समझना है अपनी आम भाषा में, जो आप दिन रात आप उससे वाकिफ है, तो यहाँ पे एंटीनिम्स के जगह पे पूछ सकता है अपोजिट वर्ड इसका क्या होता है। मे भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दी गई है, इस सेंटेंस में एक वर्ड है जो अंडरलाइन की गई है। इस वर्ड में हमें पता लगाना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका एंटीनिम्स क्या होगा। तो ये हमेशा कंफ्यूज ना रहे। सिनोनिम्स का मतलब होता है क्या, मिलता जुलता शब्द। एंटीनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची आप जान लीजिए। एंटीनिम्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप अपोजिट वर्ड या तो विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, ठीक। गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग फॉर हिज ग्लोरी। भगवान हमेशा दया की बरसात हमेशा बरसाए रहते हैं। कभी भी भगवान किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचते हैं। तो हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बट हम लोग कभी भी नहीं बोलते भगवान को थैंक यू। चलिए, इस टॉपिक के अलावा हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, भगवान के भरोसे से बैठे रहते हैं कि बिहार पुलिस का भगवान एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिएगा, बस मेहनत नहीं करनी है। एक हम रियल आदमी से मिले हुए हैं, वो व्यक्ति कहता है कि हमारे हाथों की जो लकीरें बताती है कि हमें जॉब होगी, या किसी बाबा जी ने उनको कहा है कि जॉब होगी, कहता है। तो बोले चलिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें तो ऐसे बिलीव नहीं होता है कि हाथों के लकीर जब भी सक्सेस हो सकता है व्हेन वी डू अ हार्ड वर्क। जब हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो हाथों की लकीर में भी सक्सेस हो सकती है। बट हार्ड वर्क किए बिना अगर हम सोचते हैं कि हमें किसी पंडित जी या किसी बाबा जी ने हमें बताया है या हमारे नसीबों में लिखा हुआ है कि हमें नौकरी होगी, और बिना पढ़ना नहीं है, दिन रात सोना है, जीवन एंजॉयमेंट में जीना है,
और बस फॉर्म आ गया, फॉर्म डाल दिए और एग्ज़ाम देने गए और तुक्का मार के 100 आ गया और बच्चा कहता है कि हमें तो पक्का जॉब हो जाएगा। तो ऐसा गलतफहमी में बच्चे नहीं रहेंगे। आपको जॉब लेने के लिए सभी की ज़रूरत होना ज़रूरी है। मेहनत, लक, हर चीज़ की ज़रूरत होता है। तो मेहनत भी करना, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बिहार पुलिस में नेक्स्ट वर्दी आपकी होगी। वरना समझ सकते हैं, गॉड हैज़ क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग फॉर हिज ग्लोरी। भगवान हमेशा ह्यूमन बीइंग को हमेशा सोचते हैं अच्छी समाज, अच्छी सोसाइटी में पॉजिटिविटी के साथ आगे लाइफ बढ़े। कभी वह भगवान किसी भी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव नहीं सोचते। हम किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन गॉड जो होते हैं वो सबके लिए एक बराबर एकदम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बट हम लोग भगवान को ही ब्लेम कर देते हैं। आजकल की ऐसी ज़माना है। ब्लेस का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद दे, ठीक है। ब्लेस का मतलब क्या है? किसी का। भगवान हमेशा हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा है। तो इस ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रूट, कर्ज। इसका आंसर क्या होगा? कर्ज, जिसको हम लोग कहते हैं ना श्राप देना। इसका अपोजिट क्या? ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, किसी को श्राप देना कर्ज इसको कहा जाता है। इसका सही आंसर 6 का डी नंबर सही आंसर। एक और मैं रियल कहानी आप सभी को बताना चाहती हूँ। एक बच्चे से हम सुने हैं, कहता है क्या मिस, इंग्लिश में अगर हमें कुछ नहीं आता ना, बी और सी ऑप्शन को बस तुक्का मारते जाओ सही हो जाएगा। हो सकता है मे बी, बट ये ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बी और सी ऑप्शन ही सही होंगे, ए और डी भी सही हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे तो मिलते हैं इस मॉडर्न युग में। अगर अंग्रेजी में सुने हुए हैं, बच्चे से सुनते हैं। एक बच्चा कह भी रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, कि इंग्लिश में अगर कुछ नहीं आता है तो बी और सी ऑप्शन में मार दो, आपका लगभग 5 मार्क्स का सही हो जाए। मे भी नेगेटिव मार्किंग ना हो तो आपके लिए तो भला ही है, बट नेगेटिव मार्किंग हो तो ये ना ही गलतफहमी में रहे कि बी और सी ही सही होंगे, डी और ए भी ऑप्शन सही होते हैं। तो बी केयरफुल। ये सब चीज़ों से जो बच्चा अगर सुन के और मोटिवेट हो जाता है कि चलो हम भी बी और सी मार लेंगे, इन बच्चे से थोड़ा दूरी बना के रखें। आप प्रॉपर ढंग से पढ़िए। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन खुद का जो 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ज़्यादा अपने दिमाग को पे फोकस ना करें कि हमें एग्ज़ाम में बी और सी ही ऑप्शन पे जाना है। बस आप कंसंट्रेट करके पर डे पढ़िए, मेहनत कीजिए। आपकी जॉब फिक्स है कि आप बिहार पुलिस में सिलेक्ट होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द। बहुत सारे शब्द है, उसको एक वर्ड में बोलना, उसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन इन द लव विथ हिमसेल्फ। ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ। खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना भी चाहिए। सबसे पहले इंसानों को ना खुद से प्यार करना चाहिए, बाद में आजकल प्यार का मतलब समझ ही सकते हैं, बहुत कुछ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ, देन किसी और को कीजिए। और प्यार तभी सक्सेस होती है जब लाइफ में आप खुद सक्सेस हो जाइए, वरना तो आप सभी बच्चे बड़े हैं, समझ ही सकते हैं कि अ पर्सन इन द लव विथ हिमसेल्फ, खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करना है, ठीक है। अगर उसके अलावा किसी और को प्यार करना है तो अपने माता पिता को प्यार कीजिए, गॉड को प्यार कीजिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल जब तक ले नौकरी नहीं होता है तब तक तो इतना ही लेकर चलिए, आगे अभी जाना नहीं है आप सभी को। इसको ऑप्शन में देखा जाए, अ पर्सन इन द लव विथ हिमसेल्फ, इसका एक शब्दों में आंसर देना है कि इस आंसर होगा क्या। नार्सिसिस्ट, इसका ही सही उत्तर है ए नंबर ही। पॉलीगॉट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बहुभाषी, होता है ना, बहुत भाषाओं का जाने वाला बहुभाषी इसको कहा जाता है। स्टैटिक्स मीन्स पागल कहते हैं।
ठीक है ना। स्टैटिक्स मीन्स उदास कहते हैं, एंड द ल्यूनेटिक्स मीन्स पागल। ये जो शब्द है इन सारे का मीनिंग भी जान लीजिए, बट इसका नार्सिसिस्ट जो है ये सही उत्तर है। अ पर्सन इज लव विथ हिमसेल्फ, जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको एक शब्दों में अगर कहना हो तो ये नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है इस चीज़ का। तो एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, तो इस चीज़ पर भी फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी को जो हम बात जो कहते हैं ना कभी कभी कि अपने माता पिता से खुद से सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए। अदरवाइज़ आप डेली न्यूज़ चैनल देखते हैं, क्या क्या समाज में हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, आप लोग वेल डेवलप्ड हो, समझ सकते हैं। आप 18+ के ही सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग जुड़े हैं, और सभी को पता है कि सही या गलत की परख सबको है, लेकिन हम जो हमारा माइंड है ना, कोई भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हम लोग खींच लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को अपने आप से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बट हमें हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है, जब तक ले जीवन में आप सक्सेस नहीं होते हैं। बी अ पॉजिटिव, और हमें किससे दूरी बनाना है समझ सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए, माता पिता से प्यार कीजिए, इसके अलावा गॉड से प्यार कीजिए, प्यार करने के लिए बहुत है। एनिमल से प्यार कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बच्चे, आप सभी के लिए यहाँ खड़ा हो कि इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई हमारी डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये हम लोग खुद से मार्कर से लिखते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, फिर बोलते हैं। तो उम्मीद आपसे भी करते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो भी इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे इस चैनल को जानते हैं तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चे तक भी जानकारी हो सके कि एमके मैथ्स क्लासेस में, एमके कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लासेस में भी क्या होती है। इंग्लिश और आपकी मैथ्स की पढ़ाई होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है। ऑफलाइन के लिए आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है इस चैनल पे, आप उनसे पता लगाइए, आप जुड़ जाएँ। और ऐसे आपको मुजफ्फरपुर भगवानपुर जो है यादव नगर के यहाँ चौराहे के पास में ये कोचिंग सेंटर है, एमके कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लासेस, आप आ सकते हैं। सुबह मॉर्निंग भी बैच चलती है, शाम में भी बैच चलती है, तो आप इस टाइमिंग में आप पढ़ सकते हैं। और हमारी मेहनत को आप सभी देख सकते हैं, इतना मेहनत करे खड़े हैं, आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि हम इतना जब मेहनत करें तो आप लोग भी हार्ड वर्किंग कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकें, इस चैनल से जुड़े। और चैनल से माध्यम से जुड़ने के वजह भी ये है कि आप पढ़िए इस चैनल से, और बेहतर रूप में यहाँ पढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं, आप कभी ऑफलाइन भी क्लासेस आके करके देख कर जाइए कि कैसे कराई जाती है। बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में पढ़ाया जाता है, आपको कहीं पर भी कठिनाई की सामना करना नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है। और यहाँ से ऐसे नहीं है कि बच्चे के सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं सोचें। पढ़ने के ऊपर है, आप अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि यही एक सेंटर है, आप कहीं से भी पढ़िए, बट आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा, हार्डवर्क नहीं कीजिएगा, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। सिलेक्शन तभी होती है जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं। तो आइए, बस मेरे यही एक कहने का मतलब है कि हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें भी उम्मीद रहती है कि आप भी हमारे साथ सहयोग करें, ताकि हम लोग भी आगे, इससे कुछ नहीं होता, हमारा माइंड जो होता है मोटिवेट होते हैं हम लोग के बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमसे हमारे लिए वेट करते हैं, तो हम लोग भी क्या कहते हैं कि डेली वीडियो बनाना है, डेली अपलोड करना है, ताकि बच्चे हमारे लिए वेट कर रहे हैं वीडियो के लिए, पढ़ने के लिए। इससे बस मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग इस चैनल को एकदम प्रमोट ही कर रहे हैं, आप बस हमें जितना मेहनत करते हैं हम भी सोचते हैं कि हमारा जो माइंड रहे हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहे, और कुछ नहीं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, हमें क्या पूछा गया है, पैसिव फॉर्म चुनना है। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फेयर, एक बच्चा ने ही हैज़ डाउनलोडेड मूवी जो फ़ोन में डाउनलोडेड किए हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो हैज़ डाउनलोडेड हमेशा हैज़ बीन होना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे हैज़ बीन कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, द मूवी हैज़ बीन 1 नंबर में दिखा,
द मूवी वॉज तो होगा नहीं, द मूवी इज नहीं होगा, इज बिन तो होता ही नहीं है, द मूवी आर ये भी गलत, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। द पैसिव फॉर्म में चुनना था, ही हैज़ के साथ बिन लगना चाहिए जो कि आपके एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा जो कि आपका क्या है, करेक्ट है इस प्रश्न के अनुसार। समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड। क्या हमें निकालना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अ गिवन ग्रुप। ये सेंटेंस दिया गया है, इस सारे का एक वर्ड में क्या कहेंगे इसको बोलना है। गिवन द वर्डिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। कुछ ऐसा है जो इम्प्रेशन जो है क्या है, बैड इज गोइंग टू हैपन, होने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको देखा जाए, डेसोलेट, सस्पिशियस, ओमनियस, ब्लिक। इसका सही ऑप्शन अगर जाएगा तो सी नंबर जाएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारे का जो अगर मीनिंग को देखा जाए तो ओमनियस इसका सही और करेक्ट आंसर है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद में अब लास्ट एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट 10 क्वेश्चन है। हर चैप्टर में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, ओमनियस। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का। क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट देयर अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एक अंडरलाइन शब्द दिया गया है, उसमें से ढूंढना है सही अंडरलाइन का ये शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए। द न्यू शॉप that opened the last week are hardly sufficient stock of the product that is advertised about। ये जो लिखा गया है are hardly का सही ऑप्शन में क्या होगा, तो ये are hardly के जगह क्या होगा, hardly has not। यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात ही नहीं किया जाता है, has not तो नहीं होगा, week is तो नहीं होगा। देखा जाए तो इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। द न्यू शॉप डेट ओपन, ये देखा जाए तो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंस में तो बात ही नहीं होगा। तो ये कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा, बी नंबर हमारा सही आंसर होगा इस चीज़ का कि क्या पूछा गया है, द न्यू शॉप डेट ओपन द लास्ट वीक आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज अबाउट। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर सही और करेक्ट आंसर होगा। इस 10 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने 10 क्वेश्चन सेट जो लगा इसका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को क्या करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में से शेयर करें ताकि इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम आसान और सरल भाषा में बेसिक, एकदम इंग्लिश भी बेसिक, मैथ्स भी बेसिक लेवल से सिखाए जाते हैं। इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस है। इस चैनल से आप ज़्यादा से जुड़े और यही कहना है कि हमारी जो हार्ड वर्किंग है, जो आप सभी को दिख रहा है, हमें भी कुछ आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जुड़े हुए हैं। जिस तरह आप लोगों को हम लोगों को टीचर्स से उम्मीदें होती है, टीचर्स को भी स्टूडेंट्स से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप सभी को इस चैनल से ज़्यादा संख्या में बच्चे से जुड़वाएं। जो बच्चे नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और ये सेट में आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं, आपको कहीं पर भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी बातों को देखेंगे और फिर आपको हर चीज़ को सोल्यूशन को दिया जाएगा कि क्या गलत क्या सही है, बिल्कुल दिया जाएगा। बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि नेगेटिव कमेंट करना है। आप सही कमेंट कीजिए, आपको गलत या सही दिखता है या कहीं पे मिस है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उस चीज़ को भी आप दर्शा सकते हैं कमेंट के जरिए। ठीक है, थैंक यू सभी को इस चैनल को जुड़ने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करेंगे और इस चैनल के जुड़ने के लिए सभी बच्चे को तहे दिल से
धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।